सबकी नजर है जो कि मुख्यमंत्री आवास पर होनी है, क्योंकि इसी बैठक से यह तय होगा कि आखिरकार जो अशोक गहलोत खेमे की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि 109 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है, क्या वाकई वो विधायक वहां पर पहुंचते हैं या नहीं। पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और यह बताया गया था कि अशोक गहलोत के साथ लगभग 109 विधायक हैं। लेकिन आज अब इस बैठक में व्हिप जारी होने के बाद कितने विधायक इस बैठक में शामिल होते हैं, उसी से तय होगा कि जो नंबर गेम है वो किसके पक्ष में है। क्योंकि सचिन पायलट जो हैं वो 30 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो सरकार है वो अल्पमत में आ चुकी है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि जो सियासी घटनाक्रम है राजस्थान में, सियासी तस्वीर बहुत ही दिलचस्प बनी हुई है। सबसे पहले हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकित, वहां मुख्यमंत्री आवास पर यह बहुत ही अहम बैठक, कितने विधायक अभी तक वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या खबर है आपके पास? देखिए मीमांसा जी, विधायकों का जो आंकड़ा वो बढ़कर 81 हो गया है। 81 विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और अब तक जो नहीं पहुंचे हैं काफ़ी 48 घंटों के दौरान एक बार भी जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर जाने की जहमत नहीं उठाई है, उनमें नाम मैं एक बार बताना चाहूँगा कि राकेश पारीक, मुरारीलाल मीणा, जीआर खटाना, इंद्राज गुजर, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरीश मीणा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा, विजेंद्र ओला, हेमाराम चौधरी, पीआर मीणा, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, जाहिदा, रामनिवास गवड़िया, मुकेश भाकर और सुरेश मोदी है जो अभी भी नहीं पहुँचे हैं। तो जाहिर है राजनीतिक लिहाज से राजस्थान में संग्राम जारी है। सचिन पायलट गुट पूरी तरह से मुख्यमंत्री आवास को अवॉइड कर रहा है और अभी तक 80 विधायक पहुंचे हैं। दावा 109, 110 का किया जा रहा है। हालांकि अति उत्साह में कांग्रेस के केंद्र से भेजे हुए नेताओं ने कहा है कि केवल 3 विधायक हैं जो सचिन पायलट के साथ हैं। तो उनके हिसाब से आंकड़ा माना जाए तो मान सकते हैं कि 120 के आसपास आज पहुंचने चाहिए। अगर सहयोगी पार्टियों की भी बात करें, 101 विधायक राजस्थान कांग्रेस के कुनबे में हैं, जिनमें सचिन पायलट भी शामिल है, जिनमें 6 बसपा के जब शामिल किए गए तो अब 107 विधायक हैं। उसके अलावा 13 निर्दलियों का दावा किया जा रहा है जो उनके साथ थे और बीटीपी के सदस्यों का किया जा रहा है। 75 जो विधायक हैं वो भाजपा खेमे के माने जाते हैं। 200 विधानसभा सीटों पर यह सीधा गणित है, लेकिन अब तक केवल 80 विधायक पहुंचे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए 101 विधायकों की जरूरत है, क्योंकि 200 विधानसभा सीट पर बहुमत का आंकड़ा 101 बैठता है। तो जाहिर है राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में तेजी से बदल रहे हैं। उसके बीच में एक प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से भी आई है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा है कि जो छापेमारी केंद्र की इकाइयों की एजेंसियों की ओर से की गई है वो निंदनीय है। इन परिस्थितियों में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कांग्रेस के हलकों से भी प्रतिक्रिया इस छापेमारी पर आनी शुरू हो गई है। और जाहिर है छापेमारी का आंकड़ा जो तेजी से बढ़ेगा तो आयकर विभाग लगातार पूरी तरह अब इसे गुप्त तरीके से कर रहा है, कोई भी सूचना बाहर नहीं आने दे रहा। लेकिन इतना जरूर है कि मामले में जो इनपुट है वो राजस्थान कांग्रेस की कलई खोलने की तैयारी में है। जी देखिए, ये देखिए अंकित, हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। ये तस्वीर 2 साल पहले की है और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर काफी अनबन देखने को मिली थी और बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मशक्कत के बाद समझौता हो पाया था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। लेकिन तस्वीर के बदलते रंग देखिए आप कि अब नौबत ये आ गई है कि जो सचिन पायलट हैं वो कह रहे हैं कि 30 विधायक तो उनके साथ हैं, और इस बीच हम देख रहे हैं जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई हैं, ये छापेमारी हो रही है और इसकी निंदा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। और जो पीएल पूनिया है उनकी ओर से भी कहा गया कि जो राजनीति का स्तर है वो इतना नीचे गिर चुका है कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, और यही गुजरात में देखने को मिला था। अंकित, जो बात आप कह रहे थे वो पीएल पूनिया भी यही आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात में भी यही हुआ था। जो ओनर थे वहां पर जिस रिजॉर्ट में ठहरे थे उनके यहाँ पर छापेमारी हो रही थी, और अब यही अब राजस्थान में भी हो रहा है। अभी आप और कुछ विधायक क्या वहां पर पहुंचे हैं इस बीच? देखिए राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी चलते हैं और एक ही मकसद होता है, जीत। तो ऐसे में अगर सत्ता में कांग्रेस होती है तो वो विपक्ष पर आरोप लगा सकती है, और विपक्ष सत्ता में कोई अन्य होता है तो वो विपक्ष वहां पर आरोप लगा सकता है। खरीद फरोख्त दोनों तरफ से हो रही थी, जाहिर है ऐसे में ही केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हुई है, इनपुट मिला है। अगर निर्दलीय कांग्रेस की वर्तमान गहलोत सरकार के साथ नहीं आते हैं तो वो खुद संकट में होंगे, ये बात समझना होगा। और जाहिर है जब तक निर्दलियों को कुछ आश्वासन नहीं मिलेगा, पद का प्रलोभन नहीं मिलेगा या धन नहीं मिलेगा, तो वो नहीं आने वाले हैं साथ में। केवल सहानुभूति
सहानुभूति के तौर पर वो अपना अमूल्य वोट जो इस वक्त राजस्थान की राजनीति की करवट लेने में अहम योगदान साबित हो सकता है वो जाया नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने जो आने वाला जो भविष्य उनका है वो इस निर्णय पर टिका हुआ है। और जाहिर है हम फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं क्योंकि केशव वेणुगोपाल चार्टर प्लेन से आने वाले हैं, कुछ ही देर में वो यहाँ पर आएंगे। उनसे भी हम सवाल पूछेंगे कि जो हालात यहाँ पर बने हैं, जिस तरह से सचिन पायलट ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें अवॉइड किया जा रहा था और आला कमान सुन नहीं रहा था, ऐसे में जो यूनाइटेड कलर्स की आपने बात की, यूनाइटेड कलर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब बिखर चुके हैं। अब उन रंगों पर काली छाई हुई है। मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर मनोज राजौरी बीजेपी के जो सांसद हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज, ये यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, ये तस्वीर हम 2 साल पहले की दिखा रहे हैं और ये आज बिखरे हुए रंग जो हैं, ये दोनों जो खेमे हैं ये अलग अलग इनमें खींचतान हो रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि जो रंग बिखरे हैं इसके पीछे बीजेपी है। देखिए, सरासर निराधार और झूठे आरोप हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का जो अयोग्यता है उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़कर अशोक गहलोत जी अपना दामन छुड़ाना चाह रहे हैं। आज आपके सामने स्पष्ट है कि सिर्फ 81 विधायक पहुंचे हैं और जिस दिन से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बनी थी उसी दिन से सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी में मनमुटाव था और कांग्रेस इसको दबाने की और छुपाने की लगातार कोशिश कर रही थी। अपनी असफलताओं को भारतीय जनता पार्टी के माथे मढ़ना ये कांग्रेस का काम है। इनसे पूछिए कि 2008 में 6 बसपा के विधायक किस तरीके से अशोक गहलोत जी अपनी सरकार में लेके उन्होंने सरकार बनाई थी। इनसे पूछिए 2018 में किस तरीके से 6 विधायक बसपा से तोड़कर इन्होंने सरकार बनाई थी। इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या क्या प्रलोभन दिए थे। इनसे पूछिए इन्होंने मंत्री पद तक दिए, इन्होंने और क्या क्या चीजें सीधे सीधे इन्होंने हर चीज का उपयोग किया। और आज जब इनके घर में फूट पड़ी है और जब इनका घर इनसे संभल नहीं रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाकर अपने आप को बचाना चाहते हैं। सही मायने में पिछले 2 साल के अंदर एडिटर स्मिता प्रकाश जी भी हैं।